ओके माय डियर स्टूडेंट, अब देखिए हम लोग द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में देखिए यह चिल्का लेक झील है, यह उड़ीसा में है। तो थोड़ा उड़ीसा के बारे में भी जान लेंगे। वेस्टर्न कोस्टल में द कोस्टल प्लेन ऑफ उड़ीसा इज फर्टाइल एरिया। यह जो क्षेत्र है वह उपजाऊ क्षेत्र है। विद द कैपिटल भुवनेश्वर, उड़ीसा की जो कैपिटल राजधानी है, स्टेट उड़ीसा जो है उसकी राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। चिल्का लेक, जिसको मैंने सर्किल किया है, इज इन दिस रीजन, इस क्षेत्र में चिल्का झील है। उड़ीसा इज द होम टू मेनी ट्राइब्स दैट देयर ओन स्टाइल ऑफ वेयरिंग क्लॉथ। बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, वे अपने मनपसंदी ढंग से कपड़ों को पहनते हैं। द लार्जेस्ट डैम, यहाँ पे एक बहुत बड़ी डैम भी है। उस डैम मिस होता बांध, उस बांध को हम आपको दिखाना चाहेंगे। थोड़ा इसको सीधा करेंगे। हाँ, ये आपकी हीराकुंड बांध है, इसको हीराकुंड बांध कहते हैं। डैम मीन्स बांध, तो यह हीराकुंड बांध है। द लार्जेस्ट डैम, जिसका नाम क्या है? हीराकुंड। ओके, ध्यान रखिएगा। हीराकुंड डैम बिल्ट ऑन द रिवर, और किस पर यह बांधा गया है? ये नदी है, नदी के ऊपर। मीन्स कहाँ पे? नदी में, नदी में बांधा गया है। किस पर? महानदी जो नदी है उसमें। और द स्टेट रिसीव्ड हैवी रेनफॉल, बहुत अधिक बारिश होती है। और यहाँ पे रिच फॉरेस्ट भी है, बहुत जंगल भी घने हैं। द चीफ क्रॉप्स, यहाँ की मुख्य फसलें क्या हैं? आपकी जूट और शुगर कैन और ऑयल सीड यहाँ की मुख्य फसलें हैं। फिर हम लोग पांडुचेरी के बारे में पढ़ेंगे। पांडुचेरी द यूनियन टेरिटरी ऑफ पांडिचेरी लाइज इन द साउथ चेन्नई। यह साउथ चेन्नई मीन्स दक्षिणी चेन्नई, चेन्नई मीन्स मद्रास में है, इन तमिलनाडु में जो, ठीक है। पांडुचेरी मीन्स, पांडुचेरी का अर्थ क्या होता है? न्यू विलेज, नया गांव। द कैपिटल ऑफ पांडुचेरी इज पांडुचेरी, उसकी राजधानी भी पांडुचेरी है। द पीपल हेयर स्पीक फ्रेंच एंड तमिल, फ्रेंच और तमिल, फ्रांस भाषा और तमिल भाषा लोग बोलते हैं। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इज फार्मिंग, फार्मर्स मेनली ग्रो। यहाँ के जो किसान होते हैं मुख्यतः क्या उगाते हैं? मुख्यतः वे आपके धान, तेल और शुगर कैन, नारियल को उगाते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं। देखिए यहाँ पे, हाँ देखिए, इसमें हम लोग आते हैं किसमें? गोवा में। गोवा क्या है? गोवा क्या है? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। वेस्टर्न कोस्टल मतलब होता है पश्चिमी तटीय मैदान। गोवा इज इंडियाज स्मॉलेस्ट स्टेट। गोवा क्या है? सबसे छोटा राज्य है। इट इज लोकेटेड इन द कोंकण रीजन। कोंकण, जैसे मैंने अभी पढ़ाया पीछे, कोंकण एंड कोरामंडल दोनों क्षेत्रों के बारे में बताया। तो कोंकण रीजन में है, और उसकी राजधानी क्या है? पणजी है, ठीक है। क्या कोंकण इज मेन लैंग्वेज, कोंकण की कोंकणी भाषा होती है। कोंकणी भाषा यहाँ की मुख्य भाषा है। और यहाँ की जो पेशा है, देखिए फिशिंग एंड फार्मिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन। फिशिंग मतलब मछलियों का पालन पोषण करना और इसका क्रय विक्रय करना यहाँ का मुख्य पेशा है। और यहाँ के लोग चावल, राइस, काजू, कोकोनट, इन सबों का भी खेती करते हैं। गोवा में एक सुंदर बीच भी है। अभी हम आपके उस बीच के पास ले जाते हैं। ऐसा लगेगा जैसे आप गोवा पहुंच गए हैं। एज्यूम दैट कि आप लोग गोवा पहुंच गए हैं, और उस गोवा के बीच में आप लोग पहुंच गए हैं। बीच मतलब होता है जो आपके समुद्र का किनारा जो होता है उसको कहते हैं, ठीक है, गोवा बीच। और देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग पर्यटक यहाँ पे एकत्रित हैं, और
सभी लोग बैठ के इस टाइडल वेस्ट जो टाइडल एज चल रहा है इन सब चीज़ों का एंजॉय कर रहे हैं, अर्थात वे लोग उसका आनंद ले रहे हैं। आनंद मतलब जब आप कभी जाइएगा तो किसी भी बीच समुद्र के किनारे, तो आपको एक बहुत ही अद्भुत महसूस होगा, अनुभव होगा। और वह अनुभव कैसा होगा कि आप उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं और उनकी बहुत चीज़ों को जान सकते हैं। तो इसी प्रकार द ब्यूटीफुल बीचेज ऑफ गोवा, ठीक है, जो ब्यूटीफुल बीच है गोवा का है, और इसमें क्या है अट्रैक्टिव, जो लोगों को अट्रैक्ट करता है टूरिस्ट को फ्रॉम द ओवर द वर्ल्ड, संसार के विभिन्न भागों से। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट तस्वीर में आते हैं, ठीक है। देखिए ये देखिए, अब नो 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 गोवा बीच हुआ, इसके बाद हम लोग इस पे जाते, थोड़ा इसको सीधा हम करते हैं, ओके, आप लोगों के लिए। अब देखिए यहाँ दिया साल्ट एक्सट्रैक्शन, मतलब एक्सट्रैक्शन मीन्स होता है निकालना, नमक किस प्रकार उद्दित किया जाता है। अब आप जानते हैं महात्मा गांधी का नाम ने आपने सुना ही है। कहते हैं गांधी जी जिस समय अंग्रेज़ों ने नमक पर बहुत अधिक कर लगा दिया, तो उस कर लगा देने के कारण क्या हुआ, अंग्रेज भारतीय जो लोग थे वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो गांधी जी अपने स्टिक को उठाएं और चल पड़े साबरमती से, और उन्होंने अहमदाबाद में जाके नमक का निर्माण किया, अर्थात समुद्र के चारों किनारे उन्होंने पानी को एक बाउंडेशन से घेर दिया, चारों तरफ से घेर के बीच में छोड़ दिया। इसके बाद पानी क्या हो गया, इवोपरेट हो गया, उड़ गया, और बचा क्या बदले में नमक। और उसी नमक से इन लोगों ने जो फैक्ट्रियां हैं पैक करती हैं, इसके बाद पैक प्यूरीफाई करने के बाद हम लोगों के पास सेंड करती हैं, जिसको हम लोग भोजन में सम्मिलित करते हैं। तो यह आपका जो गुजरात इज ए वेस्टर्न, गुजरात क्या है यहाँ देखिए नाम दिया हुआ गुजरात, साल्ट एक्सट्रैक्शन। तो यहाँ बहुत सारे लोग देखो साल्ट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ठीक है। तो गुजरात इज ए वेस्टर्न स्टेट इन इंडिया, पश्चिमी भारत का पश्चिमी भाग है। और गुजरात की राजधानी तो आप लोग जानते ही हैं, बताना पड़ेगा नहीं, फिर भी एक बार आपको रिवाइंड करवा देता हूँ। दो आपका गांधीनगर, गांधीनगर गुजरात की क्या राजधानी है, और यहाँ का सबसे बड़ा शहर क्या है ये भी आप लोगों को पता होगा, छोटे क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी एक बार रिवाइंड कराते हैं। अहमदाबाद, अहमदाबाद जो है यहाँ की सबसे बड़ी सिटी है, और यहाँ पे सबसे अधिक उत्पादन किस चीज़ का जाए, कॉटन टेक्सटाइल, सूती वस्त्र उद्योग, और साल्ट मेकिंग का भी वर्क होता है गुजरात में। बहुत सारे साल्ट की इंडस्ट्रियाँ भी हैं, कारखानाएँ भी हैं, और साल्ट इज़ मेड बाय इवोपोरेटिंग सी वाटर, साल्ट को कैसे बात, साल्ट इज मेड बाय इवोपोरेटिंग सी वाटर, सी वाटर को इवोपोरेट किया जाता है, जैसे पानी वाष्पीकरण होते जाता है और इसके बाद वह बनता है, ठीक है। द पीपल, यहाँ के लोग जो होते हैं सॉरी, यहाँ के जो लोग होते हैं वह गुजराती होते हैं, और गुजराती होते तो गुजराती भाषा भी तो बोलेंगे, उनकी लैंग्वेज भी गुजराती होगी, हिंदी भी बोलते हैं। और यहाँ पे कुछ फेस्टिवल भी मनाए जाते हैं, उनमें से एक फेस्टिवल को मैं आपको दर्शन करवा देता हूँ, आप लोग देखिए और समझिए। देखिए ये फेस्टिवल आपकी नवरात्रि फेस्टिवल है, नवरात्र का त्यौहार जैसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, सर पे कलश रखे हैं, कुछ सामान लिए हैं। वह नवरात्र के नौ दुर्गा जी जो होती हैं उन्हीं के उत्सव में लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ये यहाँ के नवरात्रि जो है, नवरात्रि इज सेलिब्रेट इन द स्टेट, इस राज्य में नवरात्रि को लोग सेलिब्रेट करते हैं। फिर हम लोग लास्ट टॉपिक पे जाते हैं। लास्ट टॉपिक ये आपका देखिए राइस फार्मिंग है। अब सोचिएगा राइस फार्मिंग कहाँ से उठा लाएं, राइस फार्मिंग आप लोग देखते हैं अभी जैसे सीजन ही राइस की है, तो राइस फार्मिंग होनी ही चाहिए। देखिए ये लोग राइस की खेती कर रहे हैं, चावल का, पैडी जिसको कहते हैं, धान, धान को ही राइस इसके बाद कूटने के बाद निकलता है राइस होता है, ठीक है, थ्रेसिंग के बाद। तो यह दादर और नागर हवेली का नाम आप लोग सुने, दो इंडियन यूनियन टेरिटरीज में आता है, ठीक है। यह इस राज्य में किसमें
गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। गुजरात और महाराष्ट्र, तो ऐसे बोल सकते हैं आप लोग, दादर एंड नागर हवेली इज ए स्मॉल यूनियन टेरिटरीज दैट लाइज बिटवीन द स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र। इन दोनों स्टेट के बीच में होता है। इट्स कैपिटल आप लोग को मालूम है, ठीक है, तो कैपिटल मैं छोड़ देता हूँ, जाने दीजिए, ये आपके लिए एक सेंसन था, ठीक है। और मोस्ट पीपल हियर आर ट्राइबल, यहाँ के सर्वाधिक लोग क्या हैं, ट्राइबल हैं, जनजातियाँ हैं। जे आर चीफ जो मुख्य ऑक्यूपेशन है फार्मिंग, खेती करना। द चीफ क्रॉप्स आर हियर राइस, पल्स, तो राइस की मैंने दिखा दिया, पल्स को नहीं दिखा रहे हैं, राइस को दिखा दिए हैं, ठीक है। तो राइस की खेती को ये लोग करते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब इस चीज़ को पढ़िए। यू आर रीडिंग दिस चैप्टर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इफ यू आर फीलिंग एनी प्रॉब्लम देन आस्क। सी यू अगेन नेक्स्ट टॉपिक।